निरामय अल्टीमेट केयर में आपका स्वागत। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि स्ट्रोक पेशेंट में जो गेट ट्रेनिंग होता है कैसे करते हैं और पेशेंट को क्या क्या एक्सरसाइज कराने से चलने में दिक्कत नहीं होता है और इजीली बहुत जल्दी चल पाते हैं और उनका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जो रहता है टाइट हो जाना पैर और नी से फोल्ड नहीं होता है, वो सारा चीज़ कैसे हम शुरू से ही क्लियर कर सकते हैं। तो वेट बेयरिंग किस में कराना है? जो साइड पैरालाइज्ड है वो हाथ को अगर हम वेट बेयरिंग कराते हैं तो उसमें हम बताए थे कि सबलक्सेशन जो होता है वो ठीक होता है और टोन भी इंक्रीज होता है जो फ्लैक्सिड मसल्स होता है। और जिस साइड पैर पैरालाइज्ड है उसमें भी हम अगर धीरे धीरे टोन आ रहा है तो उसमें वेट बेयरिंग करा के हम जो साउंड साइड है उसको उठाते हैं ऊपर, नहीं तो उसमें कुछ काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 लिखा है, अगर पेशेंट में बोलते हैं आप स्टैटिक पोजीशन से आप यहाँ से पैर को 1 तक लीजिए फिर पीछे लाइए और यहाँ से फिर 1 फिर 2 लीजिए फिर पीछे। तो वेट बेयरिंग कैसे होगा ना? वेट बेयरिंग विथ फंक्शनल एक्टिविटीज, जैसे कि राइट साइड में हम वेट बेयर कर रहे हैं और जो पैरालाइज्ड हैंड है उसके ऊपर भी वेट दे रहे हैं और उसके साथ हम जो साउंड साइड है जो ठीक है पैर उसमें उठा के धीरे धीरे करके ऐसे 1 पे ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे कोन रखा है 1 पे, फिर पीछे ला रहे हैं स्टार्टिंग पोजीशन से, फिर 2 में ले रहे हैं, फिर ला रहे हैं। पेशेंट बताते हैं कि आप धीरे धीरे करके इसमें पैर को आगे पीछे से कीजिए। इसमें क्या होता है ना, साउंड साइड जो लेग है उसमें मूवमेंट होता है और जो पैरालाइज लेग है उसके ऊपर सारा लोड आता है और धीरे धीरे इसमें वेट बेयरिंग होना शुरू होता है। उसके बाद हम क्या कराते हैं ना, पेशेंट को बोलते हैं कि बोथ लिम्ब में आपको लोड लेना है, बोथ लिम्ब में आपको फ्लेक्स करना है। जैसे कि बॉल ऐसे जिम बॉल कैसे रहता है, बॉल के ऊपर पेशेंट को बिठा के हम बोलते हैं कि आपको ऐसा करके फोल्ड करना है, यहाँ पे नी से फोल्ड करना है फिर ऊपर उठना है। इसमें क्या होता है ना, बोथ लिम्ब में लोड आता है, इस बोथ लिम्ब में ऐसे लोड आता है और ऐसे बार बार 10 to 20 टाइम्स कराते हैं। अगर और ज़्यादा चाहते हैं कि पेशेंट को हम लोग क्या करना है कि जो पैरालाइज्ड लेग है उसके ऊपर ज़्यादा लोड देना है, तो वो साइड लेग को अगर हम पीछे लेते हैं और जो साउंड साइड लेग को हम आगे ले जाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं आप उसमें सीट टू स्टैंड कीजिए, ऊपर उठिए। उसमें क्या होता है जो लेग पीछे रहता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड आता है, इसमें हम और ज़्यादा प्रोग्रेस करा सकते हैं एक्सरसाइज को। उसके बाद क्या होता है ना, पेशेंट बोलते हैं कि आपको ये फंक्शनल एक्सरसाइज साथ और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक ऐसा स्पॉन्ज का रोल ले सकते हैं और इसमें पेशेंट को ये पोजीशन में बोलते हैं सेम वेट बेयरिंग पोजीशन राइट साइड रहेगा और ये जो पैरालाइज रहेगा उसके ऊपर वेट रहता है और जो साउंड साइड में इसमें हम और आगे ऐसा करके रोल करा सकते हैं। इसमें क्या होता है पेशेंट को और ज़्यादा डायनामिक फंक्शन मिलता है, डायनामिक एक्सरसाइज करना पड़ता है, इसमें पेशेंट को और ज़्यादा बैलेंस भी बढ़ता है और ज़्यादा डिपेंड हो जाता है इसके ऊपर, इन जो होता है पैरालाइज लेग के ऊपर, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इसमें अब लोड ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है और प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ये सब हम शुरू से नहीं कराते पेशेंट को तो पेशेंट हेमिप्लेजिक गेट में चला जाता है। सेम वेट बेयरिंग के साथ हम लोग और जैसे एक्टिविटी, जैसे कि ये कोन हुआ, कोई ऑब्जेक्ट हुआ, पेशेंट को बोलते हैं आप नीचे से उठाइए, ऐसे उठा के ऊपर ला के ऐसे करके रखना है, फिर नीचे से उठाइए और ला के ऐसे ऊपर रखिए, फिर से ऐसे करके ऊपर उठा। इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये जो उठा रहा है पेशेंट, इसके साथ दोनों जो लिम्ब है, दोनों जो लोअर लिम्ब है उसमें फ्लेक्शन जो हो रहा है, यूनिट साइज में एक साथ ऐसे फ्लेक्स हो रहा है और पेशेंट नीचे से कोई चीज़ उठा रहा है और लाके से रख रहा है। इसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन से ला सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, इसमें पेशेंट का और ज़्यादा डायनामिक बैलेंस जो होता है बढ़ जाता है। और पेशेंट को गेट ट्रेनिंग के टाइम पेशेंट जैसे कि सिंपल हमें गेट ट्रेनिंग को शुरू से सिंपल गेट ट्रेनिंग नहीं कराना है, कोई जैसे कि पैर पूरा ऊपर कैसे उठा पाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कुछ देना है, कोई बैरियर देना है, इसके ऊपर ऐसे करके पेशेंट पैर उठा पाए। उठाने के लिए ट्राई कर सकता है, ये हो सकता है ये हर्डल्स हुआ, नहीं तो बार दे सकते हैं हम लोग, जिसके ऊपर क्या होता है ना पेशेंट ऐसे करके ऊपर उठा के पैर रख पाए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, इनिशिएशन होता है तो आपका जो पैरालाइज लेग है उसमें हिप फ्लेक्सर का, नी फ्लेक्सर का इनिशिएशन होता है और पेशेंट अच्छे से पैर उठा के चल पाता है। तो जो चलना है पहले प्लेन सरफेस में नहीं चलना है, क्योंकि इसमें पेशेंट को कोई भी बैरियर नहीं दिखता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है जिसके ऊपर पेशेंट पैर उठा पाए। इसलिए ये जैसा आप एक इसमें डाल सकते हैं चलने के लिए, गेट ट्रेनिंग के लिए ये डाल सकते हैं, इसके ऊपर पेशेंट को दिखता है कि हाँ मुझे यहाँ पे पैर ऐसे करके उठाना है और सिखाते हैं आप एक एक करके पैर उठाइए,
फिर लेफ्ट साइड उसके साइड में रखिए जो साउंड साइड है, और अफेक्टिव साइड लेके उसको फिर से उठा के रखिए ऊपर। और ध्यान ये रखना है पेशेंट जैसे पैर को नी से और हिप से फ्लेक्स करे और यहाँ से हिप हाइकिंग करके ना घुमाएं। अगर ये करने लगता है पेशेंट तो वहाँ पे एक्सरसाइज बंद कीजिए और उसको फिर से सिखाइए कि कैसे यहाँ से हम हिप और नी फ्लेक्स करके उठाते हैं। अगर पेशेंट एक बार वो गेट करना शुरू कर दिया, ऐसा करके चलना शुरू कर दिया, तो उसमें फिर से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में चल नहीं पाता। एक्सरसाइज जो करना है पेशेंट जो कर पाए सिंपल एक्सरसाइज दीजिए, शुरू से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज नहीं कराना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज से पेशेंट का ट्रिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। जहाँ से हिप नी फ्लेक्स करना है वो ना करके पेशेंट रॉन्ग से मूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो ट्रिक मूवमेंट अवॉइड कीजिए। और उसके साथ सिंपल एक्सरसाइज के साथ फंक्शनल एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को बेड में डाल दिए और उसमें पैसिव मूवमेंट करना शुरू कर दे। पेशेंट को पैसिव मूवमेंट में ये दिखाना है कि आपको ऐसे हिप नी फ्लेक्स करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पैसिव मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शनल एक्सरसाइज करने से पेशेंट का ब्रेन के साथ उसका जो लिम्ब अफेक्टेड है वो कनेक्शन होता है और पेशेंट का जो सिनर्जी पैटर्न रहता है, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रहता है, वो सारा ब्रेक होता है। उसके साथ और जो पार्ट रहा इसमें और क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज, और क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं, पेशेंट को क्या सिखा सकते हैं और पेशेंट को फैमिली को क्या सिखा सकते हैं, ये सब हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे गेट ट्रेनिंग का। और उसमें हम बताएंगे कि आप आके क्लिनिक में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग होता है, और सेकंड घर में आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं।